लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आपको हम एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बता रहे हैं, कहाँ कहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। जिसमें एक एग्जाम्पल फ्रिक्शन का बताया था, जब कार टर्न करती है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको हेल्प करता है सेंट्रीपिटल फोर्स देने में, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के, बिना सेंटर पे फोर्स लगे कोई भी ऑब्जेक्ट घूम नहीं सकता, सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था कोनिकल पेंडुलम, जो कोन बना के पेंडुलम घूमता है, तो उसका जो बॉब है, जो पत्थर है, वो कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर। अच्छा, अगर मैं पत्थर को ऐसे घुमाता सर्कल में और ऐसे घुमा रहा हूं एक एंगल पे, दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि जब मैं सर्कल पे घुमाऊंगा उसको, तो सारा का सारा जो टेंशन होगा उसमें, डोरी में, वो सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब मैं उसको एक एंगल पे घुमाऊंगा, जब मैं उसको एक एंगल पे घुमाऊंगा ऐसे, ये, तो एंगल कितना है, थीटा। तो जब मैं इसको एंगल पे घुमाऊंगा तो सारा का सारा फोर्स टेंशन फोर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। कौन सा होगा केवल बताइए। अगर इसके मैं दो कंपोनेंट कर लूं, यहाँ ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और ये वाला सेंटर की तरफ क्या गया, मतलब ये सेंट्रीपिटल बनाएगा। इस बार टोटल टेंशन सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट नहीं हो रही है, उसका एक कंपोनेंट जो कि ऐसे पैरेलल है, वो कंपोनेंट कन्वर्ट हो रहा है, सारी फोर्स नहीं हो रही है। इसको आधा आधा भी हम नहीं कह सकते हैं, क्या आधा आधा हो रहा है कि नहीं, आधा आधा भी नहीं है। वो डिपेंड करेगा थीटा कितना है। अगर थीटा 45 हुआ तो आधा आधा, लेकिन 30 हुआ तो फिर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए, ज्यादा होती है ना। नहीं, साइन 30 की कम होती है, कॉस 30 की ज्यादा होती है, तो फिर ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। 45 पे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 1/√2 1/√2 सेम होता दो, तो आधा आधा नहीं कह सकते, वो डिपेंड करेगा एंगल। तो कुछ सेंट्रीपिटल बनेगा और कुछ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इस केस में कोनिकल पेंडुलम में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है, तो टी साइन थीटा से। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इस वाले आर्टिकल में मैंने एक चीज और बताई थी कि जब ये पेंडुलम एक राउंड पूरा कर लेगा तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक चक्कर के समय को आवर्तकाल कहते हैं, चाहे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आवर्तकाल की। एक चक्कर के समय को, सेंटेंस कंप्लीट करते रहो, एक चक्कर के समय को आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। तो बताइए, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया था, क्या आया था, कैपिटल टी लिखा था क्या, क्यों नहीं लिखा था कैपिटल, क्योंकि वो टेंशन है। हाँ ठीक है, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखो। तो क्या स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना, मानसी कह रही मैं बताऊंगी बिना देखे, क्यों नहीं आई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रिया कह रही मैं बताऊंगी बिना देखे। हाँ, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन क्या, जी। यही था क्या भाई, सही है भैया। बता दो, यहाँ पे 2 पाई तो नंबर है। अरे 2 पाई क्या है, एल क्या है, किसकी लेंथ, धागे की, डोरी की, यानी रस्सी की लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख लो, रोप लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। और थीटा क्या है बताइए, एंगल किस किस के बीच, एंगल बिटवीन लेंथ एंड ये वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल मतलब लंबवत अक्ष, लंबवत अक्ष और रस्सी की दूरी के बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। तो लेंथ एंड वर्टिकल एक्सिस। अब बताइए जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 नंबर है, 2 पाई भी क्या है, नंबर है। तो जो टाइम पीरियड है वो केवल और केवल दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है कोनिकल पेंडुलम का, किस किस पे, लेंथ पे और एंगल, बस। बात समझ में आ गई। अब कौन होशियार मुझे ये बताएगा कि अगर मैं एंगल को बढ़ाऊं, एंगल दिख रहा है ना डायग्राम में, अगर वो एंगल में बढ़ाऊं, लेंथ फिक्स है, मास और स्पीड पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तुम सोच रहे हो तेज तेज घुमाओ तो टाइम पीरियड जल्दी हो जाएगा, देखो कहाँ आया फॉर्मूले में, टाइम पीरियड में कहीं मास और स्पीड आया है क्या, नहीं आया है। मतलब मास कितना भी रख लो, स्पीड कितनी भी रख लो, टाइम पीरियड मास और स्पीड पर डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे, और किस पे कर रहा है, थीटा। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, अगर मैं थीटा बढ़ाऊं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा,
एक चक्कर का जो समय है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर थीटा को बढ़ाएं हम, थीटा को बढ़ा रहे हैं, थीटा को बढ़ा रहे हैं, इफ केस वन, इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा अगर बढ़ जाए तो टी क्या होगा बताइए, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? थोड़ी देर सोच लो, एकदम से आंसर मत करो, एकदम से आंसर। ये भी इमेजिन करते रहो कि थीटा बढ़ने पर ये डायग्राम बनेगा कैसा, उसको भी इमेजिन करते रहो, ठीक है। थीटा बढ़ाऊंगा तो ये डायग्राम ऐसे धीरे 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 धीरे, ये ऐसे इतना जब थीटा हो जाएगा तो ये ऐसा सर्कल ही बन जाएगा पूरा, है ना। तो बताओ टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा? जो ये कह रहे हैं बढ़ेगा, जो बढ़ने वाले ज्यादा हैं, हो सकता है बढ़ेगा ही आंसर है इसका। लेकिन बताएं मुझे, एक्सप्लेन करें, बताइए निशान। अगर थीटा में बढ़ाऊं तो टाइम कैसे बढ़ेगा इसका? ऐसे अपने दिमाग से ही बता रहे हो या फॉर्मूले में बता रहे हो रख के? अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो ये भी कह रहा था कि स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ये भी कह रहा होगा कि बड़ा पत्थर है तो धीरे घूमेगा। ना तो स्पीड है ना मास है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलो, दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं। देखो यहाँ पे बहुत ही आसान सी चीज दिखाई दे रही है, सुन लो। अगर मैं थीटा बढ़ाऊंगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा ना। मतलब जैसे मान लो पहले मैंने थीटा कितना रखा 30, फिर कितना करा, फिर कितना करा, फिर कितना करा, ऐसे ही तो बढ़ेगा थीटा। अब मुझे बताइए अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू क्या क्या होती है इन पे? कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30, हाँ √3 अपॉन कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। ये वैल्यू बढ़ रही है या ये वैल्यू घट रही है? डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है? भाई जाहिर सी बात है, √3 अपॉन 2 जीरो से तो बढ़ा ही है। तो इस पहले कोई देख के बता दो, बाकी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, इससे छोटी है, उससे छोटी है, सबसे छोटी। कॉस की वैल्यू उल्टी होती है, एंगल बढ़ाने पे घटती हैं। साइन की वैल्यू एंगल बढ़ाने पे बढ़ती है। सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पड़ी होगी। एंगल बढ़ा रहा हूं तो कॉस की वैल्यू घट रही है, और कॉस अगर घटेगा तो कॉस ऊपर है, देखो ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऊपर वाला। तो कॉस अगर घटेगा, थीटा बढ़ेगा तो कॉस घटेगा, थीटा बढ़ेगा तो कॉस घटेगा, तो टाइम पीरियड भी घटेगा। तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या कर रहा है बताइए? डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग है, टाइम पीरियड उसका घटेगा। अगर वो पहले 2 सेकंड में एक राउंड लगा रहा था 30 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे हो सकता है वो 1 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। घटने का टाइम मतलब ये है ना। तो टाइम उसका घटेगा, समझ गया ना। ठीक है, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, देखो एक तरीके से और। जब आप थीटा बढ़ा रहे हो तो ज्यादा टेंशन सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि जब थीटा पूरा आप क्या कर दोगे 90, तो सारी की सारी टेंशन सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट होगी। तो जितनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स उतना मतलब फास्ट क्या होगा उसका सर्कुलर मोशन। फास्ट मोशन मतलब टाइम कम, ऐसे भी समझ सकते हैं। वरना फॉर्मूला तो आपको चीख चीख के कह ही रहा था, क्योंकि थीटा बढ़ाओगे तो कॉस की वैल्यू घटेगी, कॉस की वैल्यू घटेगी तो मैं घटूंगा। ऐसा फॉर्मूले को देख के बताओ, है ना। नोट कर लो जल्दी। अरे एक सेकंड इधर देखो, ये तो कर लिया नोट, यहाँ तक इतना करना है बस। एक बात बताओ कि अगर मैं लंबाई को बढ़ाऊं तो क्या होगा? डोरी की पहले छोटी डोरी थी, फिर मैंने रस्सी को बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, और बढ़ा, मैं दो चीजों पे तो डिपेंड कर रहा है ये टाइम पीरियड, एक तो लेंथ पे और थीटा पे। जी तो नंबर फिक्स है, 2 पाई भी नंबर फिक्स है। तो अगर मैं लंबाई बढ़ाऊं तो क्या होगा? चलो केस 2 बना लेता हूं उसको। अगर मैं एल को बढ़ाऊं, लेंथ बढ़ा रहा हूं, तो टाइम पीरियड क्या होगा? एल को बढ़ा रहा हूं तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज? टाइम ये सॉरी, ये घटेगा। अब घटेगा कह रहे हो, चेक कर लेते हैं, देखो इमेजिन करके देखो यहाँ पे जरा, एक सुन लो जरा, अरे सुन लो। ये मैं कॉनिकल पेंडुलम बना रहा हूँ, पहले ये पेंडुलम छोटा था, एंगल फिक्स है भैया, कितना ले लो, चलो 30 ले लो, फिक्स है एंगल। पहले छोटा था तो इतना सर्कल बनाना ऐसे करके, है ना।
लेंथ कितनी है एल, L1 कह देते हैं चलो। अब मैंने रस्सी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या मैंने एंगल चेंज करा है, क्या मैंने एंगल चेंज करा है, नहीं करा ना एंगल चेंज। एंगल तो अभी भी कितना है, बस पहले लेंथ L1 थी, अब थोड़ी बढ़ गई है। अब बताइए क्या इतना ही छोटा सर्कल बनेगा या सर्कल बड़ा हो जाएगा। जब लेंथ कम थी तो छोटा सर्कल, लेंथ बढ़ गई तो बड़ा सर्कल। और छोटे सर्कल पे घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा या बड़े सर्कल पे घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा, बड़े पे घूमने में, दैट इज टाइम पीरियड लेंथ के बढ़ने पर बढ़ेगा। अरे समझ गए, ये लॉजिक आसान है, समझ गया ना इससे, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। और सीधे सीधे ऐसे ही बता सकते हैं फॉर्मूले वाले, क्योंकि देखो लेंथ ऊपर है, ऊपर का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल बढ़ाओगे तो टी भी, अगर ये एल नीचे होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एल बढ़ाओगे तो टी। डायरेक्ट इसको देख के तो डायरेक्ट बता सकते हैं और इमेजिन ऐसा कर सकते हैं। तो टी हमारा क्या कर रहा है बताओ, एल बढ़ाने पे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। बस एक केस और कराऊंगा फिर ये टॉपिक खत्म। एक केस और सही, देखिए जरा, केस नंबर थर्ड। अब केस वन क्या था, आपने थीटा को बढ़ाया था, अगर मैं थीटा को घटाऊं तो टाइम पीरियड क्या होगा बताइए, उसका उल्टा होगा ना यार, वो डिक्रीजिंग है तो ये क्या होगा, क्यों, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि थीटा घटाने पर, देखो इधर देखो, थीटा घटाने पर वैल्यू बढ़ रही है, और वैल्यू बढ़ रही है तो बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात। ये तो समझ में आ गया इतना। अच्छा थीटा को मैं कितना घटा सकता हूँ मिनिमम, घटा के कितना घटा सकता हूँ ये बताओ। मतलब ये घटते घटते 90 60 45 30 और घट सकता है, जीरो तक जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं घट सकता, माइनस में तो एंगल होता नहीं है। तो 0 डिग्री तक ये घट सकता है। अगर जीरो रख दूं तो टाइम पीरियड क्या होगा बताना जरा, अगर मैं जीरो ही रख दूं, इफ थीटा घटते घटते कितना हो गया, जीरो हो गया, थीटा जीरो हो गया, सब जीरो। अच्छा पंडित जी टी घटा रहे हैं तो टी बढ़ रहा है, थीटा घटा रहे हैं तो टी बढ़ रहा है, सुन लो, मैंने क्या बोल रहा हूँ, थीटा घटा रहा हूं तो टी बढ़ रहा है। अब थीटा घटा के जीरो कर दिया तो टी भी जीरो हो जाएगा क्या, वो तो बढ़ रहा था ना, वो तो बढ़ रहा था, तो बढ़ते बढ़ते एकदम जीरो हो जाएगा क्या। तो बिल्कुल गलत बताया इन्होंने जो भी बताया। अब हम सही वाला निकालते हैं। थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, अरे यहां देखो, थीटा की जगह जीरो अपॉन में कॉस जीरो कितना होता है, सबसे बड़ी वैल्यू तो वन ही है, पूरी सारी वैल्यू में सबसे बड़ी वन होती है, साइन में भी और कॉस में भी। तो बताइए कॉस जीरो कितना हो जाएगा फिर, वन, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, सुन लो यार, टू पाई अपॉन, सॉरी, टू पाई इज इक्वल टू एल अपॉन जी। अब सुनो, यहां पे इमेजिन कर पाए इस चीज को तुम, अगर मैं थीटा जीरो कर दूं तो टाइम पीरियड जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, मैक्सिमम हो रहा है, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड है ये, पढ़ रहा था ना, हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड है। तो थीटा जीरो होने पर भी टाइम पीरियड कुछ आ रहा है, तो ये पेंडुलम कैसे चल रहा होगा फिर, अगर थीटा जीरो कर दूंगा तो मैं, बताइए ये कैसे चलेगा फिर, कैसे घूम रहा होगा, अगर टाइम पीरियड आ रहा है तो घूम तो रहा होगा, तो कैसे घूम रहा होगा, ऐसे, अपनी जगह पे खाली पत्थर घूमेगा, ये है, ऐसा है कुछ क्या, थीटा जीरो बिल्कुल चिपक के एकदम, घूमेगा तो एंगल है, मतलब अपनी जगह घूमेगा, फिर यही कह दो ना जैसे इन्होंने कहा, स्पिन करेगा, स्पिन ऐसे कह दो, लेकिन स्पिन करेगा क्या, नहीं घूमेगा, तो टाइम पीरियड जीरो आ जाता है अगर नहीं घूमता तो। हाँ तो ये वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस थर्ड, आप समझो जरा, इसमें देखो क्या है, मेरी सुनो, थीटा जो एंगल है वो आपका ऐसे वर्टिकल एक्सिस से एंगल है, इधर सुनो, यही वाला तो एंगल है थीटा, जब थीटा आप खत्म कर दोगे,
जीरो कर दिया। मतलब ये जो घूमने वाला एंगल है ये जीरो हो चुका है। मतलब जो चारों तरफ एंगल था थीटा, ये थीटा ही तो रहेगा यार चारों तरफ, चारों तरफ थीटा रहेगा ना, वो थीटा आपने खत्म कर दिया। लेकिन टाइम पीरियड अभी भी है। इसका मतलब ये अब कोनिकल पेंडुलम में नहीं घूमेगा, मतलब कोन नहीं बनाएगा। जो हमारा पत्थर है वो अब कोन, क्योंकि कोन बनाने के लिए एंगल चाहिए होता है, वो खत्म कर दिया आप। लेकिन टाइम पीरियड फिर भी है। तो इस पेंडुलम को, ये जो अब पेंडुलम बना है इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये भी पढ़ना है आपको आगे जाके। इसको क्या कहते हैं? दो तरह के पेंडुलम होते हैं, सुन लो पहले। एक कोन बनाने वाला पेंडुलम और एक सिंपल पेंडुलम। बताइए सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? बस वही बन चुका है, ये उसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है ये। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? एक पेंडुलम ऐसा है, धागा बना है, पत्थर बना है, ये घूम रहा है, ऐसे कोन बना रहा है, ये तो कोनिकल पेंडुलम है। सिंपल कैसा होता है? ये होता है सिंपल। इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। समझ रहे हो? जो घड़ी के अंदर नीचे ऐसा लटका होता है ना घंटा, ये ये सिंपल पेंडुलम होता है। जो केवल इधर जाएगा और इधर आएगा, इधर जाएगा और इधर आएगा, जो रामलीला में नाव लगती है, वो भी सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है। समझ गए? तो उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। आप समझो एक इसका एक राउंड कैसे हो रहा है वो समझ लो, एक राउंड समझ लो। अभी ये पेंडुलम ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इधर गया, वापस इधर आया, आधा चक्कर हुआ है अभी, फिर रुक जाएगा क्या यहाँ पे? इधर जाएगा और वापस ये एक चक्कर है। बात समझ में आ गई? ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ वापस आ जाएगा। मतलब अपनी पोजीशन पे जब वापस आ जाएगा तो उसको वन राउंड काउंट किया जाएगा, और उस राउंड का ही ये टाइम आया है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लो आप जल्दी से, लिख लो जल्दी। इसमें हम ये बोल रहे हैं, सुन लो भाई, सुन लो। पहला जो एग्जाम्पल था सेंट्रीपिटल फोर्स का, कार टर्न हो रही थी, ठीक है। अब कभी कभी तुमने देखा ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, वो टर्निंग के वक्त ही होते हैं एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट नहीं देखा? टीवी वगैरह में तो देखा होगा। हाँ, तो ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं, तुम्हारे तो हुए भी हैं और हम पे तो बीती है। अब इधर देखो, तो ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो मोड़ पे होते हैं, है ना? ये भी बात है ना? ज्यादातर बोला मैंने, सुन लो। हाँ, सबका हुआ है भाई, मेरा भी हुआ है, सही है। आप सुनो, तो कैसे होता है एक्सीडेंट? स्पीड में ला रहे हैं हम कोई भी चीज, एक्स वाई जेड, और मोड़ है वहां पे, तीखा एकदम शार्प मोड़ है, और तुम स्पीड में ही क्या करना चाह रहे हो? उसको मोड़ना चाह रहे हो, सही है। तो आपकी जो स्पीड है वो उस मोड़ के हिसाब से ज्यादा है, ओवर स्पीड है। तो मोड़ के हिसाब से मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो मुड़ जाए? अब ज्यादा स्पीड से उस लिमिट से ज्यादा पे मुड़ोगे तो मुड़ोगे नहीं, आगे ठोकोगे बैरिकेड में जाके, जो लगा होता है बैरियर, उसमें ठोकोगे, या वो जो भी होता है डिवाइडर, उसमें ठोकोगे जाके। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो घूमेगा ही नहीं ना। देखो अगर ऐसे करके मोड़ है, ये राउंड है मान लेते हैं, ऐसे करके टर्न है रोड का, ये कार आ रही है आपकी, सही है, और इस कार की स्पीड इतनी तेज है कि जो मैक्सिमम स्पीड है उससे भी ज्यादा है। मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है वो मैं बताऊंगा अभी, सही है। अब कार की स्पीड है ज्यादा, तो ये मुड़ना तो चाहेगी लेकिन बड़ा सर्कल बनाएगी। कैसा सर्कल बनाएगी? बड़ा। अगर स्पीड ज्यादा है तो फिर ज्यादा रेडियस का सर्कल बनता है सर्कुलर मोशन में। बात समझ में आ रही है? जितनी कम स्पीड उतना छोटा सर्कल, जितनी ज्यादा स्पीड उतना बड़ा सर्कल। अब इतनी बड़ी रेडियस का सर्कल बनाएगी कि रोड भी उतनी बड़ी रेडियस की सर्कल नहीं है, तो इसका सर्कल इस रोड के सर्कल से मतलब बड़ा हो जाएगा, रोड का छोटा रह जाएगा। तो ये कार सीधे आएगी यहाँ पे स्किड करती हुई, मतलब इधर मुड़ना चाह रही होगी लेकिन यहाँ से फिसलती हुई जाएगी, फिसलने को बोला है स्किडिंग, और फिसलते हुए यहाँ ठुकेगी जाके। हाँ, और ये इसके दांत निकल जाएंगे, जो बीच में बैठा होगा, ये दांत निकल, ये दांत है, दांत। ये एक्सीडेंट हो गया। बात समझ में आ गई? तो ऐसा ना हो किसी के साथ, उसके लिए अब हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तुम्हें। हालांकि तुम वहां पे स्पीड तो कैलकुलेट करोगे नहीं बैठ के कॉपी किताब लेके। अच्छा ये मोड़ है, गाड़ी रोक लेते हैं पहले, पहले थोड़ा हिसाब लगाना है। अच्छा कितना फ्रिक्शन है, कितना क्या है, तो करके बैठ के तो स्पीड कैलकुलेट करोगे नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि मोड़ पर स्पीड कम से कम तो कर ही सकते हैं, कम रख सकते हैं, ताकि सर्कल हमारा क्या बने? छोटा। छोटा सर्कल बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से चली जाएगी गाड़ी, ठीक है। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल में मैक्सिमम स्पीड पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल में तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, तो उसके लिए करते हैं।
तो यहाँ पे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, इसी को मॉडिफाई कर लेता हूँ, मान लेते हैं ये बच गया इसी तरह से, तो बचा देते हैं, इसको जिंदा कर लेते हैं वापस, और ये आ जाती है हमारी नई कार फिर से, और इसमें ये नया आदमी बैठा हुआ है इस बार। चलिए ठीक है, अब इधर देखो, अब ये मान लेते हैं इसकी स्पीड वही स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड जो चाहिए होती है एक सर्कल पर, मतलब एक मोड़ पर चलने के लिए जो मैक्सिमम स्पीड चाहिए बिना स्किडिंग की, बिना फिसले, वही है। तो देखिए क्या होगा इसके साथ, ये मान लेते हैं रोड, देखो रोड भी तो सुन लो भाई, रोड भी तो पूरी सर्कुलर हो सकती है, लेकिन है नहीं, सर्कल का एक पार्ट है, तो इसकी कुछ रेडियस होगी, होगी ना ये, इसका सेंटर यहाँ होगा, और मैं मान लेता हूं इसकी रेडियस कितनी है रोड की, आर रेडियस। सही है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर मोड़ पर जब कार मुड़ती है तो उसके उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, फ्रिक्शन देता है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 तो पढ़ा है ना। तो मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा होगा, ये इसको कौन दे रहा होगा, अंदर की तरफ ही लग रहा होगा सेंट्रीपिटल, और अंदर की तरफ ही लग रहा होगा कौन, फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन ही तो मैं कहूंगा किसमें कन्वर्ट हुआ है, सेंट्रीपिटल में। अरे बात समझ आ गई, तो इस केस में फ्रिक्शन ही कन्वर्ट हुआ है किसमें, सेंट्रीपिटल। बताइए, सही बात है यहां तक, यही होता है। अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं कहूं रोड का कॉफिशिएंट है म्यू एस, रोड का कॉफिशिएंट क्या है, म्यू एस। कार जो खड़ी है रोड पर, सुन लो जरा, कार जो रोड पर खड़ी है ऐसे करके, ये फ्रंट है उसका कार का, तो इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, आर। तो नॉर्मल रिएक्शन में यहां नहीं दिखा सकता, तो मैं अलग से दिखा सकता हूँ ऐसे, तो यहां कैसे दिखाऊंगा, तो बोर्ड से बाहर, समझ गए ना। तो बताइए, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस मान लिया सड़क का, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है इस पे, आर। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल का एफ सी लो, अब तो बता दो फ्रिक्शन का फॉर्मूला। हाँ, म्यू एस मान लिया है तो चलो म्यू एस या म्यू के कुछ भी मान लो, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, आप इसको एफ एस कह देते हैं। सही है, अब बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आयुष, इसका फॉर्मूला बताओ। हैं, अभी तक पेंडुलम घूम रहा है क्या दिमाग में, वो तो खत्म भी हो गया यार, टी साइन थीटा तो अलग उसके पेंडुलम के लिए है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है जो ड्राइव कराया था यहाँ पे, आर, ये होता है जनरल फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर अपॉन में, सही लिखा है, अरे सही है, हाँ सही लिखा है ये। तो बड़ा आर क्या है फिर, बड़ा आर क्या है फिर, बड़ा आर तो रेडियस हो गई, बड़ा आर तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना ये तो इसको आर कह रहे हो लेकिन छोटा है ना, छोटा कौन सा, देखो यहाँ जो माना है रेडियस ही तो है सर्कल की, देखो पीछे ड्राइव कराया है इस फॉर्मूले को। सही है, अब मुझे बताओ यार, देखो जरा, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड। तो अभी इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे वी की जगह क्या लिख दूं, वी मैक्स, मास इसका कार का कुछ मास, ठीक है। अब इधर देखो जरा, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, अरे आर बराबर किसके है, आर बराबर फ्लैट सरफेस है ना, तो आर बराबर, तो यहाँ क्या आया, इज इक्वल टू मास वी मैक्स स्क्वायर अपॉन में मास से मास, मतलब ट्रक को मोड़ लो, कार को मोड़ लो, साइकिल को मोड़ लो, बस को मोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए मैक्सिमम स्पीड सेम होगी, मास कैंसिल हो गया। यानी मैक्सिमम स्पीड किस किस पर डिपेंड कर रही है, देखो सरफेस पर, सरफेस कितना खुरदरा है, बात समझ में आ रही है। तो देखो इधर अब निकालते हैं पहले फॉर्मूला पूरा, आर नीचे वाला कितना जाएगा इधर, तो क्या आएगा देखिए, म्यू एस जी आर इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाऊंगा क्या लग जाएगा, म्यू एस आर जी, चलो ऐसे लिख लेते हैं, म्यू एस आर, सही है, सीधा करके लिखो। मैक्सिमम स्पीड का क्या फॉर्मूला है आपके पास, म्यू एस आर जी।
आप बताइए, इधर देखो भी, इधर ध्यान से समझो अब इस चीज को। मैक्सिमम स्पीड डिपेंड करेगी आपकी म्यू एस पर, आर पर, और जी तो कांस्टेंट है ग्रेविटी। अगर आपने स्पीड बहुत ज्यादा कर रखी है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है सड़क का, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, अगर इसको बढ़ा दिया स्पीड को, तो क्या चीज बढ़ेगी? आर बढ़ना चाहिए आपका। आर क्या है? आप जो सर्कल बना रहे हो घूमते पे, उसकी रेडियस। यानी अगर स्पीड बढ़ाओगे तो रेडियस भी बढ़नी चाहिए, दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। अरे बात समझ आ रही है? आपने स्पीड तो बढ़ा ली, आर बढ़ाया नहीं, क्योंकि आर उतना ही है आपका जितनी रोड है। आर को कैसे बढ़ा लोगे? आर को बढ़ाना तो ऑफ रोडिंग जाना पड़ेगा। अरे समझ गए? तो अगर आपने आर नहीं बढ़ाया, स्पीड बढ़ा ली, तो फिर क्या होगा? आपका सर्कल बनेगा बड़ा, क्योंकि सर्कल तो बड़ी रेडियस का ही बनेगा। अब आगे बैरिकेड होगा। तो अगर स्पीड पे हो कोई बात नहीं है, लेकिन रेडियस भी क्या लो फिर? बड़ा रेडियस। और स्पीड कम है तो रेडियस भी क्या लो? सिंपल सी बात है, कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। समझ गया? मोड़ पे तो नहीं होगा, नोट कर लो।